चले तमाम लोगों के लिए एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आरटीओ के मामले को लेकर। आप सब ये कह रहे थे कि जनाब हमें लाइसेंस काफ़ी वक्त से नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने सोचा क्यों ना हम आरटीओ ही आए। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए है आरटीओ कश्मीर काजी इरफान साहब। सबसे पहले सर बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। जानना चाहेंगे कि वक्त बहुत कम है आपके पास, लेकिन सबसे पहले चिलचिले कलान का सीज़न वक्त शुरू हो चुका है, तो लोगों के लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? जैसे कि आप जानते हैं कि सब ज़ीरो टेम्परेचर सभी हुए हैं एंड वी आर फेसिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हम फेस कर रहे हैं। आज रिपोर्टेडली मुझे लगता है कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ही आया है कि दैट -8.5 था आज टेम्परेचर। तो उस रिगार्डिंग हमने एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू कर दी है। तो उसमें सब लोगों को हमने कुछ हिदायत की हैं, दैट इंक्लूड्स मोटरिस्ट और जो गाड़ी चलाने वाले हैं। सबसे पहले कि वेदर अपडेट्स चेक करें निकलने से पहले। कोई लंबा सफ़र आपने प्लान किया हो, पहले वेदर डिपार्टमेंट की अपडेट्स देखें कि हमें निकलना चाहिए। हाँ, थोड़ा वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपको 10 बजे निकलना चाहिए, 1 घंटा पहले ही निकले, क्योंकि ट्रैफिक स्लो चल रहा है, सड़कों पे स्किड हो रही है। अपनी गाड़ी को निकालने से पहले उसको चेक करें, टायर्स में ठीक है, हमारे बैटरी ठीक है, कूलेंट्स उसमें है, बाकी जो चीज़ें जो मैकेनिकल सब चीज़ लोगों को पता है। प्लान करके निकले, सब लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे। मोबाइल का यूज़ ना करें गाड़ी में, ओवरटेकिंग की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं। एक कंप्रहेंसिव हमने एडवाइजरी आज इशू की है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोग उस पर अमल करके अपनी प्रॉब्लम्स जो है उनसे ये जो क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम वेदर, उससे हम बच पाएंगे। काजी साहब, लोगों की ये शिकायतें हैं कि काफ़ी वक्त से जो है उन्हें लाइसेंस नहीं मिलती है, लर्निंग हाथ में है, लाइसेंस नहीं मिलती है। क्या काजी साहब एक यहाँ पर कुर्सी संभालने के बाद इस पर मामला देखते हैं? हाँ, क्योंकि आपने देख रहे होंगे कि जो कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उससे पहले भी एनफोर्समेंट थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट ज़्यादा उसमें तेज़ी आई। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं, दे आर ऑन द रोड्स, वो चेक कर रहे हैं विद अ स्पेशल फोकस कि माइनर्स को हम गाड़ी चलाने नहीं देंगे और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो भी गाड़ी नहीं चलाएं। तो लेकिन उससे एक चीज़ हुई कि डिमांड क्रिएट हुई है लाइसेंसिंग के लिए। तो लेकिन हमारा एक स्लॉट्स होता है, टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम उसको स्किप भी नहीं कर सकते हैं। तो हर एक बंदे को ट्राई देनी पड़ती है, पास कामयाब होना है तो उसके फेवर में हम लाइसेंस फिर इशू कर देते हैं। तो हमारा एक स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट्स, एक स्पेसिफिक स्लॉट है। मैंने ARTOs के साथ डिस्कशन कंसल्टेशंस करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग श्रीनगर वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ स्लॉट्स बाय 10%। 10% स्लॉट्स हम इंस्टेंटली देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कोशिश करेंगे कि जितना और हम बढ़ा सकते हैं। श्रीनगर में तो 5 दिन हम ट्रायल्स ले रहे हैं ताकि जो भी डिमांड हमारी है उसको हम कोशिश करें कि क्लियर कर पाए। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनके अपने शेड्यूल के हिसाब से ट्रायल्स हो रही है, बट हर दिन जब भी उनके यहाँ ट्रायल होगी दे विल नाउ इंक्रीज द स्लॉट्स बाय 10%। काजी साहब, फ्लाइंग स्क्वाड की बात करते हैं, जहाँ ट्रैफिक महकमा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ARTO की बात करते हैं। क्या ARTO ने भी ये थाम ली है कि अब जनाब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जो ट्रैफिक की वायलेशन कर रहे हैं? ये तो सबको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से भी हमारा वो भी बहुत विग्रसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हमारी जो एनफोर्समेंट है वो सड़कों पे, एनफोर्समेंट टीम सड़कों पे रहे और इंश्योर करे। मतलब हमारा फोकस ही रहेगा कि ज़ीरो एक्सीडेंट्स रहे, हमारी कहीं पे भी हम कोई चांस ना छोड़ दें किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट के लिए। तो उसी सिलसिले में ये सारी एनफोर्समेंट टीम्स इंश्योर कर रही हैं। आपने देखा भी होगा कि जो ट्रैफिक जो हुआ करता था उसमें कमी आई है। दैट्स बिकॉज ऑफ द एनफोर्समेंट। आप जो इम्पैक्ट देख रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक्टिविटीज़ हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, उसकी वजह से आप देख रहे हो कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है या जो माइनर से जो पहली गाड़ी चलाया या स्कूटी चलाया करते थे, अब वो रोड्स पे नहीं है। आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी में तब्दील होने के बाद आप यहाँ पर आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? फिलहाल तो 2 ही दिन हो गए, तो कैसा अभी तो अर्ली डेज हैं, बट इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है कि स्कोप भी है काम का। मेरे जो प्रीडिसेसर्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह उसको आगे चलाएंगे और उस पर जो भी जहाँ पे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा इंशाल्लाह रहमान उसमें ज़रूर लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। काजी इरफान साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि RTO कश्मीर इस वक्त है। और बाज़ाब्ता तौर पर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि मौसम ज़रूर चिल है, चिले कलान है, और इस चिले कलान के मौसम में अपने आप को ख्याल रखना बहुत ही अहम है। खासकर 2 व्हीलर्स जो चलाते हैं उन्हें भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जनाब आप ज़रा इत्मीनान से चलाइएगा। आप देखते रहिए
कश्मीर पर वीडियो जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर, श्रीनगर।